जीके रिवीजन। भीम यूपीआई रुपए ये कौन नियंत्रित करता है? ये करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें ये सबसे पहले अभी उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये भूटान बना है। उंगलिल मोरूबन ये किसकी आत्मकथा है? ये है स्टालिन की, एम के स्टालिन की। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस कौन बने हैं? ये बने अभिमन्यु मिश्रा। समुद्रयान चेन्नई में समुद्र की डीप स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए जो लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ऊँटों की पीठ पर की जाने वाली कलमकारी कौन सी कहलाती है? वो उस्ता कला कहलाती है। ऊँट महोत्सव कहाँ पर होता है? ये होता है बीकानेर में, 2022 में ये हुआ है। मरु महोत्सव धोरों में धमाल राजस्थान जैसलमेर में होता है। मरु महोत्सव। वायु शक्ति 2022 पोखरण राजस्थान में हुआ है। पोखरण राजस्थान में वायु शक्ति 2022। परमाणु परीक्षण 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। 1998 में जो हुआ था ऑपरेशन शक्ति के नाम से हुआ था। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना किसने लॉन्च करी है? वाराणसी उत्तर प्रदेश ने। स्वस्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को 6 वर्ष तक बढ़ाने के लिए। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है गुजरात में। नेपाल हिमालयन स्थित है। नेपाल हिमालयन कहाँ स्थित है? ये है काली नदी व तीस्ता नदी के बीच में स्थित है नेपाल हिमालय। भारत का पहला हेली हब स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। और अगर मैं बात करूँ कर्नाटक का होयलेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? ये बना है बेसर शैली में बना है। और इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने करी है? ये करी है एस.एन. बनर्जी ने करी है। और लोकसभा अध्यक्ष के बोर्ड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कास्टिंग बोर्ड कहा जाता है। सौराष्ट्र में मैत्रक राज्य स्थापित किया गया, ये किसने किया था? भटाई समुदाय ने किया था। और गुप्त राजा के सेनापति थे ये। सौराष्ट्र में मैत्रक राज्य। भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया गया। इसको खाद्य सुरक्षा संग्रहालय भी कहा जाता है। नेशनल डिगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। और अगर मैं बात करूँ बिहार का शहीद दिवस किसे मनाया जाता है? बिहार का शहीद दिवस तारापुर नरसंहार को बोला जाता है। 15 फरवरी को जो मनाया गया है। देवायतनम मंदिर निर्माण शैली की कौन सी कला है? देवायतनम मंदिर निर्माण की शैली की हम्पी कर्नाटक में स्थित है ये। और अगर मैं बात करूँ बिहार का शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा। और ये किसके याद में जो है घोषित किया है? ये तारापुर नरसंहार की याद में घोषित किया है। लैंगिक समानता के लिए एसडीजी गोल कौन सा है? लैंगिक समानता के लिए 5वें नंबर का एसडीजी गोल है। ऊपरी भद्रा परियोजना राज्य की परियोजना है। कर्नाटक राज्य की एक परियोजना है ऊपरी भद्रा परियोजना, कर्नाटक की धारवाड़ चट्टान में स्थित है ये। शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में मिलते हैं ये क्या कहलाते हैं? स्टेपीज कहलाते हैं। छोटी घास कहते हैं इसको। शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। पीएम भारत जोड़ो परियोजना 2003-4 में शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, इसमें सड़कों को जोड़ने से संबंधित था, गांव से सड़कों को शहर की तरफ जोड़ने से संबंधित। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज ग्रहण किया था। ये कब किया था? 1911 में किया था। 1926 में दिल्ली को नई दिल्ली कहा जाने लगा था। 1926 में। अब मैं बात करूँ अबुल फजल लिखित अकबरनामा भाग में थी। अबुल फजल लिखित अकबरनामा कितने भाग में? अकबर के पूर्वज कहे जाते हैं। 3 भागों में डिवाइड है। अकबर पहले जो भाग है वो अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा अकबर के यासन के बारे में है, और तीसरा है आइन ए अकबरी के बारे में। गेटवे टू द पैसिफिक किसे कहते हैं? ये कहते हैं पनामा नहर को कहते हैं गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है। और अगर मैं बात करूँ यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच एक शॉर्टकट है, गेटवे टू द पैसिफिक। अब मैं बात करूँ बुक के बारे में, बात करूँ द लेडी डॉक्टर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये किसकी बुक है? ये लिखी है कविता राव ने लिखी है। और एक कहानी है रूखामाबाई रावत की, ये कहानी है रूखामाबाई रावत की, ये कहानी है। अब मैं बात करूँ साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये केरल में। और 21 हिल्स में स्थित है, नीलगिरी हिल्स में स्थित है। इसकी खोज जो करी थी साइलेंट वैली नेशनल पार्क की, ये करी थी रॉबर्ट वाइट ने करी थी 1847 में मान लो। और दोदाबट्टा यहाँ की जो सबसे नीलगिरी हिल्स की सबसे बड़ी जो चोटी है वो है दोदाबेट्टा, और जो है 2637 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है। नूर परिसर कहाँ पर स्थित है? यह सहारा रेगिस्तान में स्थित है। नूर परिसर दुनिया का सबसे बड़ा
केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र नूर परिसर में स्थापित किया गया है और जी सहारा रेगिस्तान में स्थित है। अब मैं बात करूं अग्निमित्र के पिता कौन थे। अग्निमित्र के जो पिता थे वो थे पुष्यमित्र शुंग थे और 4 साल खेल में बेस्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड उनको दिया जाता है जिन्होंने 4 साल खेल में बेस्ट प्रदर्शन दिया हो, उन्हें दिया जाता है। थैंक यू सो मच।